Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 5 class, let's start our today's lecture. So open your books. Dear 5 class, हम यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इस यूनिट की हमने रीडिंग और डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द डेफिनेशन इन अ कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। 2 कॉलम्स हैं, कॉलम बी में एक टर्म दी हुई है, कॉलम ए में उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो हम देखेंगे कि कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है, उसको उसके साथ मैच करेंगे। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डेफिनेशन हमें यहाँ मिली है, विच इज़ द पार्टिकल्स इन एन एटम हैविंग नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज ऑब्जेक्ट, जब किस ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे? जब एन ऑब्जेक्ट दैट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करता है या फिर उनको लूज़ करता है, तो फिर उसको कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अब चार्ज हो गया है। अब तीसरा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्जेस जो हैं वो एक बॉडी से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करते हैं, तो हम कहते हैं कि स्टैटिकली चार्ज है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल करंट, विच इज़ इलेक्ट्रिकल करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बेटा। द पार्टिकल्स इन एन एटम हैविंग आ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड प्रोटॉन द पार्टिकल्स इन एन एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। किसी भी एटम के पार्टिकल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए फी मानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे क्या करेंगे बेटा? आज हम हमारी उर्दू कायदो अंशा ओपन करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम हमारी उर्दू कायदो अंशा से जो है वो हमारा सबक पढ़ेंगे, अपना आज का काम करेंगे। ठीक है बेटा, उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू कायदो अंशा ओपन करें। शाबाश। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, उर्दू कायदो अंशा में आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अल्फाज मुतज़ाद। क्या करेंगे? अल्फाज मुतज़ाद, यानी कि वो अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, एक दूसरे के उल्ट होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? हम आज इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसकी हम तारीफ़ पढ़ लेते हैं। मुतज़ाद उन अल्फाज को कहते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ मायने में इस्तेमाल किए जाएं। क्या है बेटा? कि वो मायने जो एक दूसरे की मुखालफत में या जिनके मायने एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो बेटा मुख्तलिफ मायने के लिहाज से वो इस्तेमाल किए जाएं, तो बेटा वो क्या कहलाते हैं? अल्फाज मुतज़ाद। यानी कि वो मुतज़ाद यानी कि एक अल्फाज का उल्ट अल्फाज। ठीक है बेटा, जैसे दुख का मुतज़ाद सुख। बेटा दुख क्या होता है? तकलीफ़, दर्द, परेशानी। और बेटा उसका उल्ट यानी कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा? उसका मुतज़ाद होगा सुख, यानी कि सुकून, कोई परेशानी ना होना, खुशी होना। ठीक है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ है ना, मायने के लिहाज से बिल्कुल उल्ट हैं एक दूसरे से। ठीक है बेटा, ये इसकी जो है वो तारीफ़ है, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। मुतज़ाद उन अल्फाज को कहते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ मायने में इस्तेमाल किए जाएं, जैसे दुख का मुतज़ाद सुख। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। बेटा आपने इसको जो है वो अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे इसका खूबसूरत राइटिंग में इस तारीफ़ का आपने होमवर्क भी करना है। ठीक है बेटा, और बेटा इसके साथ ही मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो जो है वो दिखाऊंगी आज, जिससे आपको मदद मिलेगी, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी अल्फाज मुतज़ाद को बेहतर तरीके से समझने के लिए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें,
अपना काम खूबसूरत तरीके से करें, इस तारीफ़ को अच्छे तरीके से याद करें और ये वीडियो एंजॉय करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उर्दू क़वाइद में आज हम क्या पढ़ेंगे? मुतज़ाद अल्फ़ाज़। मुतज़ाद अल्फ़ाज़ की तारीफ़। मुतज़ाद वो अल्फ़ाज़ होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद हों या वो अल्फ़ाज़ की जोड़ी जो मायने के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, इन्हें ज़िद या मुतज़ाद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आसमान का मुतज़ाद ज़मीन, रात दिन, ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। आइए प्यारे बच्चों, अल्फ़ाज़ मुतज़ाद की मिसालें देखते हैं। सुबह शाम, छोटा बड़ा, यहाँ चूहा छोटा और बिल्ली बड़ी है। दोस्ती का मुतज़ाद दुश्मनी। हार का उलट यानी मुतज़ाद जीत। ताकतवर कमज़ोर। सफाई ना हो तो गंदगी होती है। ये दोनों भी एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। सवाल करते हैं तो कुछ पूछते हैं, जवाब देते हैं तो अपनी मालूमात दूसरों को फराहम करते हैं। तो सवाल जवाब भी एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता है। गर्म मौसम में गर्मी लगती है और सर्द मौसम में सर्दी लगती है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं यानी मुतज़ाद हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अल्फाज मुतज़ाद यानी उलट अल्फाज अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let us start our period of English. Open your books. Today our topic is complete the given short story using the word bank given below. शॉर्ट स्टोरी हमें यहाँ एक दी हुई है। फ्लाइज़ के बारे में ये शॉर्ट स्टोरी है जिसमें मक्खियाँ जो हैं वो एक हनी का जार गिरा हुआ है घर के रूम में, हाउसकीपर रूम में। वहाँ पर हनी का जार जो गिर चुका है और ये सारी जो फ्लाइज़ हैं, मक्खियाँ हैं, अट्रैक्ट हो गई हैं उस जार पर। यानी कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अपने पाँव जो हैं उसके अंदर हनी के अंदर अपने रखे हैं उसको खाने के लिए। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि बहुत सा जो हनी है वो गिर चुका है और उनको वो लालची होकर उन्होंने क्या किया, उस हनी को खाना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि उनके पाँव जो हैं वो उसके अंदर फंस चुके, नहीं उसके हनी के अंदर, और चिपचिपाहट हो गई है उनके पाँव में सारी। और अब वहाँ पे वो फंस चुकी हैं, ना ही वो निकल सकती हैं ना ही उसके अंदर ज़िंदा रह सकती हैं। और उनका जो सांस जो है वो भी घुटना शुरू हो गया, जैसे वह डाइंग। फिर उन्होंने क्या, वो मरना शुरू हो गई। फिर उसके बाद वो पछता रही हैं कि उन्होंने अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी जो है वो लाइफ जो डिस्ट्रॉय कर दी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी। अ नंबर ऑफ डैश वर अट्रैक्टेड टू अ जार ऑफ हनी। नंबर ऑफ क्या है, फ्लाइज हैं, यानी कि बहुत सारी मक्खियाँ हैं। विच हैड बीन ओवरटर्न इन हाउस कीपर रूम, दे पुट देयर डैश इन इट। उन्होंने क्या रखे, अपने फीट, पाँव। देयर फीट बिकेम सो स्टिकी दैट दे कुड नाइदर क्रिएचर्स नॉर रिलीज देमसेल्फ। अब ना ही तो वो उसके अंदर रह सकती हैं और ना ही वो निकल सकती हैं। दे वर सफोकेटेड, और उनका सांस घुटना शुरू हो गया है। जस्ट एज दे वर डाइंग, जैसे वो अभी मरने लगी हैं। दे एक्सक्लेम्ड, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। ओ फुलिश डैश दैट वी आर, और अपने आप को उन्होंने कोसना शुरू कर दिया, अपने आप को बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया है। ओ फुलिश फ्लाई दैट वी आर, फॉर द सेक ऑफ लिटिल प्लेयर वी हैव डिस्ट्रॉय आवर सेल्व्स। कहते कि थोड़ी सी खुशी के लिए हमने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर लिया अपने आप को। सो इनको आपने इसी तरह फिल करना है। लेट वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। द नेक्स्ट इज ग्रामर फोकस।
in which we discuss about a modal verbs. What are the modal verbs? Modal verbs are a type of helping verb, यानी कि एक किस्म है helping verb की, that is used with another verb to express permission, जो कि किसी और verb के साथ यूज़ होता है एक्सप्रेस करने के लिए। क्या चीज़ को एक्सप्रेस करता है? परमिशन को, प्रोबेबिलिटी को, ऑब्लिगेशन को और प्रोहिबिशन को। परमिशन मीन्स इजाज़त, प्रोबेबिलिटी मीन्स इम्कान, ऑब्लिगेशन मीन्स जिम्मेदारी और प्रोहिबिशन मीन्स मना करना, यानी किसी चीज़ से रोकना। सो मॉडल वर्ब्स यहाँ पर हमारे पास क्या है? कैन, मे एंड शुड। अब हमने देखना है कि कैन को हमने कहाँ यूज़ किया है? इजाज़त देने, यानी मीन्स परमिशन के लिए। कैन आई गो आउट टुनाइट? क्या मैं आज रात जा सकता हूँ? मे आई कम इन? अब मे को किसके लिए यूज़ किया? परमिशन में। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब इसी तरह कैन को हमने प्रोबेबिलिटी में यूज़ नहीं किया, ऑब्लिगेशन में भी यूज़ नहीं हुआ, ये यूज़ हुआ है प्रोहिबिशन में, यानी कि मना करना। किस सेंस में? यू कांट ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस, यानी कि किसी काम से मना किया कि आप ड्राइव ना करें विदाउट लाइसेंस, लाइसेंस के बगैर ड्राइव ना करें। सो कैन किसके लिए यूज़ हुआ? मॉडल वर्ब्स में परमिशन के लिए और प्रोहिबिशन के लिए। मे किसके लिए? मे आई कम इन? इट मे रेन टुमारो। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है इम्कान, यानी कि चांसेस पर, कि कितने % चांस है, कितना चांसेस होना किसी चीज़ का। मतलब मीन्स 100% श्योर बात नहीं है, चांस है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो। एंड शुड यूज़ इन प्रोबेबिलिटी, द ट्रेन शुड बी हेयर सून, यानी कि हतमी बात नहीं है। और शुड किसके लिए यूज़ हुआ है? ऑब्लिगेशन के लिए, मीन्स जिम्मेदारी के तौर पर। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, मीन्स ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आपको अपने पेरेंट्स की जो है इज़्ज़त करनी चाहिए। तो किसके लिए? ऑब्लिगेशन के लिए क्या यूज़ हुआ है? शुड। सो अब हमने करना क्या है? द एक्टिविटी इज़ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग मॉडल वर्ब्स गिवन अबव। इन मॉडल वर्ब्स को जो हमें दिए गए हैं, इनको देखते हुए हमने अपने सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। फॉर दिस प्रिपेयर योर नोटबुक। आफ्टर प्रिपेयरिंग योर नोटबुक, आफ्टर मैंशनिंग द डेट, डे, यूनिट एंड टॉपिक, लेट वी स्टार्ट आवर मॉडल वर्ब्स। फर्स्ट इज कैन एंड द पेज नंबर इज 86. कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? परमिशन के लिए। कैन किसके लिए यूज़ हुआ है? परमिशन। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मे आई सिट हियर, किसके लिए? इजाज़त के लिए। वी शुड रीच इन टाइम, किसके लिए यूज़ हुआ है ये? ऑब्लिगेशंस के जो है मॉडल वर्ब जो है ऑब्लिगेशन के साथ यूज़ हुआ है, यानी कि आपको वक्त पर पहुंचना है। सॉरी, हमें वक्त पर पहुंचना है। 5 क्लास आपको ये मॉडल वर्ब्स जो एक एज एन एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर राइट करके दिए हैं कि आप अपने मॉडल वर्ब्स कैसे बना सकते हैं। सो आपने अपनी नोटबुक पर अपने जो मॉडल वर्ब्स होंगे वो आप खुद बनाएंगे और उसका होमवर्क करेंगे। इंशाल्लाह जब आप अपनी नोटबुक स्कूल में भेजेंगे तो मैं आपका होमवर्क चेक करूँगी। आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your home. Let's start our maths. Open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए अपने डे और डेट राइट करनी है। डेट इज़ 2 जुलाई 2020 एंड डे इज़ थर्सडे। दरमियान में आपने होमवर्क राइट करना है। जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं घर में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल है। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए पार्ट हमारे पास है 13.8% एज अ डेसिमल इज इक्वल टू 138.0। अब हम अगर इसको सॉल्व करें किस तरह से होगा, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन था 13.8। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 1 आ गया। जितने नंबर्स आगे होंगे उतने हमने 0 लगाने हैं। 1 नंबर था, हमने 1 0 लगा लिया। ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो हमारे पास परसेंटेज है उसको हमने 100 में चेंज करना है।
ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है ना, 100 बनाते हैं, तो हमने इसे 100 में चेंज कर दिया, परसेंटेज का साइन ख़त्म कर दिया। अब 10 को 100 से आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 1000, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 138 को अंदर रखना है, 1000 पे डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, 138 को अंदर रखा, 1000 को बाहर रखा। हमारे पास नंबर्स अंदर कम थे तो हमने पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ठीक है। फिर 1000 1 ज़ा 1000, देखिए अंदर 3 नंबर्स थे ना, तो 4 नंबर्स करने के लिए बाहर हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, पॉइंट लगाया, हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक है। फिर 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1000 1 ज़ा 1000, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रह गया 3 8 और 0, ठीक है। 1 में से 1 गए, 0 हम राइट नहीं करेंगे। अब फिर हमारे पास 3 नंबर से बाहर हमारे पास 4 नंबर्स हैं, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे फिर से 0 ऐड कर देना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 3, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ा 3, आगे जितने 0 है उतने 0 ऐड कर देंगे, यानी 1000 3 ज़ा 3000। अब फिर हमने माइनस किया, नीचे आ गया 8 0 0, 3 में से 3 गए, 0 हम लगाएंगे नहीं, फिर हमने पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब 1000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 8 ज़ा 8000, ठीक है। 1000 का टेबल अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपने क्या किया, 1 का टेबल आप देखते जाएं। ये स्टार्ट में 1 था, 1 1 ज़ा 1, आगे कितने 0 हैं 3, तो आपने 0 राइट कर देने हैं। फिर 1 3 ज़ा 3, आगे कितने 0 हैं 3 0 हैं, आगे 3 0 राइट कर देने हैं। 1 8 ज़ा 8, आगे इसके पास कितने 0 हैं 3 0 हैं, यहाँ पे भी 3 0 राइट कर देने हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, हमारे पास आ गया 0.138, यानी हमारे पास आंसर आया 0.138, ठीक है। हमारा आंसर क्या निकला था, हमारा आंसर निकला 0.138, यहाँ पे हमारे पास है 138.0, ठीक है। इसका मतलब ये फॉल्स है, हमने यहाँ पे एफ राइट कर दिया। इसी तरह से बी पार्ट देखते हैं। 10% ऑफ ₹9000 इज़ ₹900, यानी आप 10% अगर 9000 का निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा 900। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है 10% ऑफ ₹9000। आपने सबसे पहले जो ऑफ है उससे आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ठीक है। ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, बाकी वैल्यू आपने वैसे के वैसे राइट कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास था 10%, आपने परसेंटेज को किस में चेंज करना है, 100 में चेंज करना है, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, ये हम परसेंटेज का साइन ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई ₹9000 आपने वैसे का वैसे राइट कर देना है। अब आपने कटिंग करनी है, आपने इसका एक 0 इसके 0 से कट कर दिया, सेकंड 0 फिर सेकंड 0 से कट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 90 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 900, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे भी ₹900 था, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। हम वहाँ पे टी राइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमने यहाँ पे टी राइट कर दिया। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। इफ़ सलीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ्स, सलीम ने 10 में से कितने मार्क्स लिए, 8 मार्क्स लिए मैथ्स में, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 8%, वो कहता है जो इसके मार्क्स थे ना वो कितने परसेंटेज हैं, 8%। अब हम इसका निकाल के देखते हैं कि कितने % मार्क्स निकले हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास उसने कहा था, उसने 10 में से कितने मार्क्स लिए, 8 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। हमने इसकी परसेंट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, जब भी परसेंटेज निकालनी हो, परसेंटेज निकालने के लिए एक तरीका तो होता है जो हम नीचे 100 राइट कर देते हैं, जैसे हमने पीछे किया था। दूसरा तरीका ये होता है, इसका फार्मूला होता है परसेंटेज का, ऊपर ऑब्टेन मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऑब्टेन बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जितने मार्क्स आपने लिए हैं वो ऊपर आएंगे, टोटल मार्क्स आपके नीचे आएंगे, आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से हमने इसे दोबारा राइट किया, 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका 10 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 8 ज़ा 80। तो कितने % उसके मार्क्स निकले हैं, 80%, जबकि उसने हमें कहा था वहाँ पे उसके हैं 5%, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, हम वहाँ पे एफ राइट कर देते हैं। अब डी पार्ट हमारे पास है। दानिया सॉल्व 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 इन एन एक्सरसाइज, ठीक है। दानिया ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 20 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज के। शी सॉल्व 5% ऑफ एक्सरसाइज, अब वो कह रहा है उसने कितने % एक्सरसाइज सॉल्व किया, 5%। आपने क्या करना है, आपने 10 को ऊपर रखना है, 20 को आपने नीचे रखना है, 10/20 मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसका आंसर निकालना है, आपने खुद करना है ये, ठीक है। आपने इस तरह से करना है, 10 को ऊपर रखना है, 20 को नीचे रखना है। उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 20 में से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, इसको आपने सॉल्व करके आंसर निकालना है,
ठीक है बेटा, ठीक है। अब आपने देखना है अगर इसका 5% आंसर निकला तो इसका मतलब ये ट्रू है, अदरवाइज़ ये फॉल्स है। अब इसी तरह से ई पार्ट हमारे पास है। अब हमारे पास उसने एक स्टेज शो है, उसमें टोटल 100 टिकट्स हैं, उसमें से 45 टिकट्स जो हैं वो सोल्ड हो गई यानी बिक गई हैं। बाकी आपने बताना है, वो कहते हैं जब बिकने के बाद उसकी जो परसेंटेज है टिकट्स की वो कितनी रह गई है, 45%। आपने क्या करना है, आपने ऑब्टेन को यानी 45 को ऊपर रखना है, 100 को आपने नीचे रखना है, 45/100 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। फिर आपने आंसर निकालने के बाद चेक करना है कि 45% निकलता है या नहीं, ठीक है। अगर 45% निकलता है तो इसका मतलब ये ट्रू है, अदरवाइज़ ये फॉल्स है। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है बेटा। इन बाकी क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और ये आपका होमवर्क है, आपने बुक पे करना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।